लास्ट लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर हमने रिमूव कमांड्स देखी थी कि रिमूव कैसे आप फाइल को कर सकते हो और कैसे आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कमांड्स कुछ ऐसी जिससे आप फाइल को फोल्डर को कॉपी कर सकते हो किसी अनदर लोकेशन पे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं सीपी कमांड के बारे में लिनक्स के अंदर। तो कोई भी अगर आपके पास लिनक्स डली हुई है तो आपको क्या करना है, बस आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। कुछ ऐसा आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा अलग होगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मेरा थोड़ा सा अलग टर्मिनल है, ठीक है। तो वहां पे आपको मेनली क्या करना है, देखो जो आपका टर्मिनल है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिजाइन अब अलग दिख रहा होगा पिछले ट्यूटोरियल से। पिछले ट्यूटोरियल के बाद काफी ज्यादा गैप हो गया था इस लिनक्स ट्यूटोरियल की वीडियोज में, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर रखी है अपनी उबंटू लिनक्स में, ये मेरी उबंटू लिनक्स ही है, और टर्मिनल में भी मैंने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कमांड्स है वो यहाँ पर रन होंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे नॉर्मल कमांड रन करती थी ऐसे ही वो रन होंगी। मैं आपको pwd दिखा देता हूँ कि मैं करंटली अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। मैं अभी हूँ होम और डेथ नाम की डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और हमको काम करना इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर के अंदर और ओपन इन टर्मिनल कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारी जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुकी है, ट्यूटोरियल्स और लिनक्स। और pwd लिख के मैं आपको कंप्लीट फुल डायरेक्टरी अपनी दिखा देता हूँ। तो फुल डायरेक्टरी अपनी बनती है होम डेथ ट्यूटोरियल्स लिनक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सीपी कमांड के बारे में। तो सीपी कमांड को देखने से पहले मैं एक बार अपने इस टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सीपी कमांड। तो सीपी कमांड जब आप लिखोगे तो सीपी लिखोगे, कॉपी कमांड जिसको कहते हैं, और यहाँ पे आपके आते हैं ऑप्शंस, मतलब कि क्या ऑप्शन आप यूज करना चाहते हो। उसके बाद आता है फाइल का या फिर डायरेक्टरी का नेम, कि कौन सी फाइल और डायरेक्टरी को आप कॉपी करना चाहते हो। और लास्ट में आता है कौन सी डायरेक्टरी में आप या फिर कौन सी फाइल में आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हो। देखो, एक फाइल को आप दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो, एक फाइल को आप दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हो, एक डायरेक्टरी को आप एक फाइल के अंदर कॉपी नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, एक डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी में ही आप कॉपी कर सकते हो। अच्छे तरीके से यूज देख लेते हैं कि आप इसको कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं कुछ ABCDEFGH लिखने वाला हूँ और इसको सेव करने वाला हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर। तो वो फोल्डर था हमारा ट्यूटोरियल्स नाम का, लिनक्स नाम का, और इसके अंदर मैं इसको सेव करने वाला हूँ फाइल 1 के नाम से, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारी फाइल 1 जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है, लेकिन हमने इसका एक्सटेंशन नहीं दिया। यहाँ पर ये गलती हो गई हमसे। यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूँ TXT, टेक्स्ट फाइल ही हमारी तैयार हो चुकी है। अब अगर आपको ये फाइल एक और फाइल में कॉपी करनी है, ठीक है, जैसे कि मैं अभी अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मेरा जो टर्मिनल है यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को रख लेता हूँ। और अगर आपको ये जो कमांड्स हैं ये नहीं दिख रही है, थोड़ी छोटी हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए, एक बार के लिए। जो टेक्स्ट का साइज है गाइज वो मैंने बड़ा कर लिया। अब आपको अच्छे से मेरी कमांड्स नजर आएंगी। अब देखो ये फाइल है जो file1.txt, मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, CP, और अगर मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो मेरे को पूरे फाइल का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं file1.txt लिख दूंगा और ये फाइल मैं अब कॉपी कर सकता हूँ। और किस फाइल के अंदर कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी फाइल का नाम, file2.txt। अब यहाँ पे देखो, अगर वो file2.txt नाम से कोई फाइल है, फाइल 2 का जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा फाइल 1 से, ठीक है। तो और अगर फाइल 2 जो फाइल है वो है ही नहीं, file2.txt फाइल है ही नहीं, तो वहां पर नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूं, देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा हमारी नई फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है और सेम डेटा है दोनों के अंदर। और मैं अभी इस फाइल को बंद करता हूँ और फाइल 1 के अंदर अब मैं ना कुछ और लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका ही बड़ा किया है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सब्सक्राइब आवर डेथ कोड चैनल। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब मैं इसको सेव करता हूँ और उस कमांड को दोबारा से चलाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे टर्मिनल में, इस वाली कमांड को, जो ऊपर वाली कमांड है, इसको दोबारा चलाता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ पर। तो अब जो फाइल 2 है इसके अंदर हमारी पहली वाली फाइल का डेटा कॉपी हो चुका है, जो इसके अंदर पहले था वो रिप्लेस हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं न्यू फोल्डर से ही बना सकता हूँ dir1 करके, और जो हमारी कमांड है मेक dir उससे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना चाहता हूँ इस dir1 के अंदर। तो देखो CP कमांड से करेंगे ये सब चीज, CP, और यहाँ पे मैं file1.txt लिखूंगा, उसके बाद file2.txt लिखूंगा, और उसके बाद लास्ट में अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी दे सकते हो। और मल्टीपल फाइल्स
अगर आपको देनी है तो सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने फाइल 1 दे दी, फाइल 2 दे दी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे तो जो लास्ट वाली चीज होती है ना, लास्ट वाली, उसको ये एज एड्रेस एज अ फाइल लेता है कि इसके अंदर हमें डालना है, ठीक है। और बीच वाली जितनी भी आप फाइल्स दोगे उनको ये लेता है कि भाई इन सभी को हमको कॉपी करना है और किस में डालना है, लास्ट वाली चीज में। लेकिन लास्ट में अब मैं देने वाला हूँ dir1, मतलब कि मैंने फोल्डर का नाम दे दिया। तो ये जो दो फाइल है, फाइल 1 और फाइल 2, ये dir1 में कॉपी हो जाएंगी। देखो एंटर करता हूं और अगर मैं अब dir1 नाम की डायरेक्टरी में जाऊं तो देखो फाइल 1 एंड फाइल 2 यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, बार बार मेरा टर्मिनल बंद हो जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पे खोल के रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज करूंगा। देखो मैंने आपको फाइल का कॉपी करना सिखा दिया। अब मान लो मेरे पास एक डायरेक्टरी है नहीं, डायरेक्टरी 2, अब मेरे को डायरेक्टरी 1 को कॉपी करना है किसी अनदर डायरेक्टरी के अंदर। तो पहले एक चीज मान के चलते हैं। देखो पहले मैं करता हूँ cp dir1 को कॉपी करना है किसके अंदर, dir2 के अंदर। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ चुका है कि भाई ऐसी नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो क्या आप क्रिएट करना चाहते हो? क्रिएट करना चाहते हो तो -r का यूज कर लो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे -r, जो कि मैंने आपको बता रखा है। -r मतलब कि रिकर्सिव तरीके से रन करेगा और ये जो हमारी डायरेक्टरी 2 को क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना, एक मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। जब हमारी डायरेक्टरी नहीं थी और हमने स्पेशल -r का यूज करके हमने डायरेक्टरी बनाई है, एंटर करता हूँ तो हमारी डायरेक्टरी 2 बन गई है और डायरेक्टरी 2 के अंदर हमारी फाइल्स भी आ चुकी है। तो हमारी पूरी की पूरी डायरेक्टरी कॉपी हो गई है। लेकिन अब मान लो मैं mkdir करता हूँ dir3 और एंटर कर देता हूँ तो मैंने एक डायरेक्टरी 3 बना ली है। अब मैं इसके अंदर देखो कॉपी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे cp कमांड मारता हूँ, cp dir1 और dir3 और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहां पे आप कॉपी कर रहे हो ना वो ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है। कि जो आप कॉपी कर रहे हो वो ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है। तो अगर आपको सिर्फ फाइल्स कॉपी करनी है तो फाइल्स का पाथ दो, और अगर आपको सिर्फ फाइल कॉपी करनी है तो फाइल का दो, और अगर डायरेक्टरी डायरेक्ट डालनी है एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर तो आप -r का यूज कर सकते हो। देखो मैं अभी दोबारा से -r वाली कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे 3 लिख के एंटर करता हूँ। तो अब देखना क्या होगा, एंटर करते ही क्या हुआ, डायरेक्टरी 1 जो डायरेक्टरी 3 के अंदर कॉपी हो गई। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, डायरेक्टरी 1 की जो फाइल्स थी वे सारी डायरेक्टरी 2 के अंदर चली गई थी और डायरेक्टरी 2 क्रिएट हो गई थी। इसके अंदर देखो डायरेक्टरी 1 कॉपी हुई है, सीधी की सीधी पूरी की पूरी डायरेक्टरी कॉपी होगी एक हमारी डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से अभी के लिए और बैक करता हूँ। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ। अभी आप चाहते हो कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको लूं और डायरेक्टरी 3 के अंदर डाल दूं, ठीक है। मेरे को डायरेक्टरी कॉपी नहीं करनी, इस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स कॉपी करके इस डायरेक्टरी के अंदर डालनी है। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे cp और cp के बाद लिखोगे dir1 जो भी आपकी डायरेक्टरी का नाम होगा, उसके बाद स्लैश लगा के स्टार लगा दोगे। स्टार मतलब सारी चीजें जितनी भी इसके अंदर है सारी की सारी लो और dir3 के अंदर डाल दो। एंटर करोगे तो यहाँ पे एरर आ गया कि dir नाम से कुछ है नहीं, तो 3 लिख के एंटर करता हूँ। तो देखो अब देखना क्या होगा, डायरेक्टरी 1 में 2 फाइल्स थी अपनी और डायरेक्टरी 3 में अब अपनी वे दोनों की दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो कॉपी हो गई है। तो ऐसे आप सारी की सारी फाइल्स को कॉपी कर सकते हो किसी अनदर डायरेक्टरी के अंदर। तो ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल डायरेक्टरीज के बारे में, ठीक है, कॉपी कमांड के बारे में। अब जो मैं पाथ दे रहा हूँ, ये जो पाथ है ये आप एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दोनों दे सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं इस लिनक्स फोल्डर के अंदर हूँ और मेरे को कॉपी करनी है ये जो फाइल 1 है, फाइल 1.txt, ये मेरे को कॉपी करनी है इससे बाहर वाले फोल्डर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकस्लैश लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये जो फाइल 1.txt है ये मेरे ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर में भी चली गई। तो यहाँ पे आप फुल पाथ भी दे सकते हो। फुल मतलब कि जो देखो यहाँ पे मैं pwd लिख के दिखाता हूँ आपको कि पूरा जो भी पाथ आप यहाँ पर दोगे ना उसी पाथ पे वे फाइल कॉपी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कंप्लीट फाइल का पाथ भी दे सकते हो, जैसे कि आप अभी लिनक्स में हो और आपको कोई और फोल्डर वहां से फाइल को कॉपी करके आपको किसी और फोल्डर में डालनी है, तो पूरा का पूरा फाइल का पाथ यहाँ पे डाल दो और फिर पूरा का पूरा जहाँ पे आपको कॉपी करनी है फाइल उस डायरेक्टरी का पाथ या फाइल का पाथ यहाँ पे आप डाल दो, तो पूरी की पूरी वो कॉपी हो जाएगी। तो ऐसे आप कंप्लीट पाथ का भी यूज कर सकते हो और जिस डायरेक्टरी में आप करंटली प्रेजेंट हो उसका भी आप यूज कर सकते हो। डॉट का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी लिनक्स सीखना चाहता हो वो आके यहाँ पे लिनक्स बहुत इजी तरीके से सीख सकता है। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।